हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, बात करेंगे स्मार्ट मनी की, बात करेंगे आर्टिफिशियल न्यूज की। और जब किसी को माल बेचना हो तो फिर इस तरीके से खबरें आती रहती है। तो इसीलिए समझिए मोमेंटम बॉक्स को। एंड व्हाट इज दिस मोमेंटम बॉक्स, डिटेल में समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। सीधे आपको लेके चलते हैं फेडरल बैंक के ऊपर। फेडरल बैंक को जरा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये ऑल टाइम हाई तो नहीं मैं कहूंगा, ये 2017 का हाई है, बहुत पुराना हाई है। 130 26 से 30 की रेंज का, और आज की डेट में ये ब्रेक हो गया। अब आप कहोगे यार वाह क्या ब्रेक हुआ, 1 2 3 महीने की जो रैली आई, ये स्टॉक जुलाई अगस्त और सितंबर में सीधे सीधे 30% से ऊपर की रैली आपको देके गया। और अगर आप देखोगे यहीं पे बिल्कुल बॉटम, इन 3 महीनों के अंदर ये ऑलमोस्ट 40 से 45% की रैली आपको दे गया। लेकिन आपको क्या यार, ये तो क्या खरीदारी का टाइम है। अब देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे जिन्होंने 126-27 का ब्रेकआउट लेवल सोचा होगा, वो कहेंगे यार अब तो ये नीचे आ गया। पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, देखिए कभी भी हो, इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि कभी भी किसी स्टॉक में आपको बाई करना है या सेल करना है, वो आपका डिसीजन लर्निंग के बेसिस पे होना चाहिए। अदरवाइज किसी ने यहाँ पे टारगेट रखा होगा तो कोई बाई कर रहा होगा। जरा सोचिए, हैंड्स एक्सचेंज हुए तभी तो यहाँ पे उसका टारगेट जो उसने रखा वो सेल कर पाया, ताकि जब आपने बाई किया तभी तो वो सेल कर पाया, तभी तो ट्रांजैक्शन हुई। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हर ट्रांजैक्शन के लिए अगर कोई बेच रहा है तभी तो कोई खरीद रहा, तभी ट्रांजैक्शन होगी। अगर ट्रांजैक्शन होगी तभी ये खरीद जो है बेच का काम होगा। मतलब अगर आपके पास 100 एप्पल हैं और मैं बाई या कोई और उस एप्पल्स को बाय ही नहीं करेगा, तो आपके पास ही 100 वो एप्पल्स पड़े रहेंगे। कोई ट्रांजैक्शन हुई नहीं, आप कहोगे भैया 100 रुपए किलो है, 200 रुपए किलो है, 300 रुपए किलो है, आपने बेचे नहीं, किसी ने खरीदे नहीं, क्या ट्रांजैक्शन हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट है। अब जब बायर और ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाता है तो प्राइस ऊपर जाता है, तब कहते हो आप डिमांड बढ़ गई। और जब सेलर वहां पे जो है उसे लग रहा है यार भाव तो है नहीं, मार्केट में बहुत माल पड़ा है, चलिए बेचते, सस्ते में बेचने को तैयार हो जाता है, तो और बायर वहां पे खरीदारी के लिए तैयार है सस्ते में, तभी वो ट्रांजैक्शन होगी। और इसीलिए भाव वहां पे नीचे गिरता है, क्योंकि सेलर चाह रहा है बहुत माल पड़ा है, चलो बेचते हैं, सस्ते में बेचते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है अंडरस्टैंड करना सप्लाई डिमांड का और भाव को समझना। तो फेडरल बैंक को हम आपके लिए पिछले कुछ टाइम में लेके आए थे मोमेंटम बॉक्स। चलिए मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके चल रहा हूं, मोमेंटम बॉक्स को समझेंगे। जैसे ये सिचुएशन हमें यहाँ पे देखने को मिली जुलाई में 5 7 8 के ये जो है टाइम फ्रेम पे मोमेंटम बॉक्स। अब आपको यार व्हाट इज दिस मोमेंटम बॉक्स, ये देखिए इसे कहते हैं हम मोमेंटम बॉक्स। ये मोमेंटम बॉक्स क्या है, आरएसआई को देखेंगे और एमएसीडी को भी देखेंगे, तब आप इसको रिलेट कर पाओगे। व्हाट इज दिस मोमेंटम बॉक्स, प्राइस देखा, आरएसआई देखा, एमएसीडी देखा, अब समझ गए होंगे। ये अगर टाइम देखोगे तो जुलाई स्टार्टिंग का, ये 8 9 10 के आसपास का ये टाइम है। आपको क्या वाह, अगर ये देखा जाए इस टाइम से इस स्टॉक ने आपको इस मोमेंटम बॉक्स के बाद, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल बॉटम पे आपने बाइंग करी, ये ब्रेकआउट होने के बाद एक जो कंसोलिडेशन जोन है, यहां से प्राइस ऑलमोस्ट 35% रैली आज के लिए किया। और जो हमारा टारगेट सेट था उस टाइम से वो आज अचीव हो गया। इसीलिए जिन लोगों ने ये टारगेट सेट किया होगा उनका आराम से यहाँ पे देखिए, ये देखिए, देख रहे हो प्राइस को 129 130 का ये रेंज। ये देखिए जुलाई 10 का ये वीडियो है, आप कहोगे वाह। ये मोमेंटम बॉक्स वीकली पे देखिए 200 SMA का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट करता हुआ, और ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन की उम्मीद थी, बिल्कुल वही फेडरल बैंक ने आज की डेट में दिया। ये देख रहे हो, ये ब्रेकआउट फिर कंसोलिडेशन फिर और रैली आपको देखने को मिली। लेकिन फेडरल बैंक में आज खबरें आ गई। कौन सी खबरें आ गई देखिए, फिर कोटक महिंद्रा बैंक के साथ मर्जर की बातें चलने लगी। फेडरल बैंक तो कह रहा है भाई ये तो स्पेकुलेटिव है, चलिए वो तो जो है ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि यार जिन लोगों को 130 पे 129 पे प्रॉफिट बुक करना था उनके लिए कितनी बढ़िया बात थी ये खबर। उन्होंने कहा यार ये तो सही हो गया,
जुलाई 10 से सितंबर 10 से पहले 2 महीने से पहले यार फेडरल बैंक ने 30%, 28%, 30% का आराम से 30 से 35% का रिटर्न दे दिया भाई। टारगेट इतनी जल्दी अचीव कर दिया 2 महीने के अंदर। 2 महीने में 30-35% कम नहीं होता। लेकिन समझना किसको है? मोमेंटम बॉक्स को। मोमेंटम बॉक्स में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, मोमेंटम है तो प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है और रिस्क कम होता है। समझिए इस बात को, मतलब रिस्क ज्यादा नहीं लेने का। अंडरस्टैंड, अगर मोमेंटम है तो प्रोबेबिलिटी हाई होगी। देखिए ये जो टर्मिनोलॉजी आपके सामने रखी है ना, हाई प्रोबेबिलिटी, हाई मोमेंटम है तो हाई प्रोबेबिलिटी और रिस्क कम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जहां पे ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी उसको क्या कहेंगे हम? एक नया नाम दे दिया आज की डेट में, क्या? मोमेंटम बॉक्स। कौन सा बॉक्स? मोमेंटम बॉक्स। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा हम इसी तरीके का बॉक्स बनाए फिरते हैं, जहां पे भी मोमेंटम हमें देखने को मिलता है इसी तरीके का बॉक्स बनाए फिरते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट लोड हो रहा है, ये ब्लैंक स्क्रीन देखने को मिल रही है, मैं रिलोड करता हूं पेज को, देखिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये मोमेंटम बॉक्स क्या है। तो कभी भी कोई स्टॉक, देखिए हम तो इसमें मंथली की इस करेक्शन को समझ रहे थे और वीकली और डेली के हिसाब से देख रहे थे। इन पॉइंट्स की बात भी पिछली वीडियो में चर्चा की गई थी, आप देख सकते हो उसको। और यहाँ पे मोमेंटम बॉक्स समझ जाना है कौन सा बॉक्स है। तो अगर कोई स्टॉक कभी भी आपको मोमेंटम बॉक्स में दिखे तो कमेंट के थ्रू जरूर बताना है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, और ये मोमेंटम बॉक्स को अगर आप और अच्छे से समझोगे, रिलेट करने की कोशिश करोगे, क्यों ये स्टॉक हमारे पास उस टाइम पे आया था मोमेंटम बॉक्स में, उस टाइम पे अगर डिटेल में समझोगे जुलाई सीरीज के स्टार्टिंग में, बस यही कारण था। 1 2 3 4 फोर्थ टाइम पे मोमेंटम, ये देखिए। अब आप इसको कहोगे ट्रायंगल फॉर्मेशन एंड आप कुछ भी कह लीजिए इसको चीजें, लेकिन हमारे लिए मोमेंटम बॉक्स है। मोमेंटम बॉक्स क्यों है? कारण आपको मैंने बता दिया, मोमेंटम बॉक्स का कारण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। और ये मोमेंटम बॉक्स, और उसके बाद क्या थी? रैली बड़ी वाली। तो समझ जरूर गए होंगे आप क्या सिचुएशन बन रही है। तो हमने यहाँ पे फेडरल बैंक को समझा। अब आपको ये फेडरल बैंक ने जो कहा खबर, स्पेकुलेटिव कहा या ये सच में होने वाला है, काफी चीजें, लेकिन अगर आप जल्दी से इसको समझोगे तो मोमेंटम बेस पे इनिशियल टारगेट लेवल पार। अब अगली एक्सपेक्टेशन क्या होगी? यार थोड़ा यहाँ पे रुके, हॉल्ट दे। और अगर आप देखो, अगर आप मुझसे कहोगे ना कि इस लेवल पे जहां पे डेली के आरएसआई बिल्कुल रिजेक्शन जोन पे 80 पे अगर आप बाई करें, तो मैं कहूंगा नहीं भाई, इंतजार करेंगे। 220 ईएमए के इर्द गिर्द जो कंसोलिडेशन जैसे ये लेवल आई, ये भी बढ़िया बाइंग लेवल है। या फिर नीचे बिल्कुल बेस पे देखिए 20 ईएमए के इर्द गिर्द क्लोज टू द मूविंग एवरेज अगर आप अभी देखोगे तो वीकली पे भी देखिए बिल्कुल आसमान पे पहुंच रहा है। कोई दिक्कत नहीं, इसका ये मतलब नहीं और ऊपर नहीं जा सकता है, बट आपका रिस्क बढ़ जाता है। यहाँ पे इस कंसोलिडेशन के बाद देखिए रिस्क बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि आरएसआई आसमान पे पहुंचे तो रिस्क बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमेशा लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान रखिए। फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।